हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2025 के स्क्रीन देखेंगे। ये आपके संजीवनी बूटी का छठा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियो को देख करके मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये आपके वीडियो आप समस्त पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम से लिए गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखा करिए, ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होंगे। तो आइए करते हैं आज का वीडियो। देखो, एक तरफ दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व और उनका ईयर, यानी ये कब बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किए गए हैं। तो शीत रेगिस्तान ये आपका 2009 में, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया पन्ना 2011 में, कच्छ का महान रण ये 2008 में, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया कंचनजंगा ये आपका 2000 में। तो ये सारे आपको ईयर याद रखने हैं, क्योंकि ये वर्ष पूछ लिए जाते हैं। मैचिंग में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला है, देखो कार्यक्रम दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थापना वर्ष। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण प्रोग्राम ये आपका 1992 में स्टार्ट किया गया। एकीकृत बाल विकास योजना ये आपका 1975 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम ये आपका 1983 में, और यूनिवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम ये आपका 1985 में स्टार्ट किया गया। तो ये सारे ईयर आप याद रखेंगे। इस सारे क्वेश्चन मैचिंग के हैं, तो ये पीसीएस और आरओ दोनों के मैचिंग वाले क्वेश्चंस फेवरेट रहते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे देखो दिया है अफीम। अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? आपका फल से। फिर हींग है, ये जड़ से प्राप्त होती है। केसर आपका स्टिग्मा से यानी तना से, और ये जो है आपका दालचीनी ये आपका छाल से। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आर्थिक विकास इसका संबंध है रचनात्मक परिवर्तन से। आर्थिक वृद्धि ये सकल घरेलू उत्पाद, और सतत विकास लक्ष्य ये आपका लैंगिक समानता, और जीवन की गुणवत्ता ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। आगे इसमें देखो दिया गया है शिक्षा है, ये आपका कोड दिए गए हैं पर्यावरण से संबंधित, आपके इन्वायरमेंटल कोड है। तो शिक्षा का इसमें देखो दिया गया है। इसमें देखो ये सारे कोड डिनोट करते हैं कि ये इसमें पर्यावरण का भी होता है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण विकास, रक्षा, ये सारे कोड हैं, ये डिनोट करते हैं। तो यहाँ 112899 ग्रामीण विकास का आपका कोड है, 238204, और स्वास्थ्य का 88956, रक्षा का 4327 और 20। तो ये ध्यान रख सकते हो। इसमें देखो समितियां दी गई हैं और उनका संबंध किससे है, और समितियां कब गठित की गई थी। तो शिवरामन समिति ये आपका 1979 में ये गठित की गई, और ये आपका नाबार्ड से संबंधित है। इसी समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई है। महाजन समिति 1997 में आई थी, और ये चीनी उद्योग से संबंधित है। तारापुर 1997 में गठित की गई पूंजी खाता परिवर्तन, तो उससे संबंधित है। वाईबी रेड्डी ये 2001 में समिति गठित की गई, और ये इसका संबंध है आयकर छूट से। फिर है 1935 में भारत सरकार अधिनियम की ये विशेषताएं जो संविधान में ली गई हैं। तो इसमें संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल या कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये सारे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संविधान में उधार लिए गए। तो संविधान में ये उधार कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। आगे है देखो, ये झील और ताल दिए गए हैं और उससे संबंधित जिला है। नव झील ये आपका मथुरा से संबंधित है। गोमत ताल ये पीलीभीत से, और यहीं से आपकी गोमती नदी का उद्गम होता है। बेला सागर ताल ये है आपका महोबा से संबंधित है, महोबा जिले में ये पड़ता है। और मुरई ताल ये आपका फतेहपुर। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। आगे इसमें बढ़ेंगे, देखो बांध दिए गए हैं और उससे संबंधित नदी। तो जो मेजा बांध है ये वेलन नदी पर बनाया गया। बाण सागर बांध ये आपका सोन नदी पर, पारिच्छा बांध ये बेतवा नदी पर, और मौदहा बांध ये बिरवा नदी पर बनाया गया है। आगे है केंद्र है और उससे संबंधित आंदोलनकर्ता। तो जैसे गोरखपुर है, गोरखपुर में
आंदोलनकर्ता थे 1857 की क्रांति के गजाधर सिंह। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। मथुरा से थे देवी सिंह। और कालपी से आपके तात्या तोपे। तो ये भी आपको सारे याद रखने हैं। ज्वालामुखी दिया गया है और उससे संबंधित लोकेशन और पूछा गया है कि, और इसमें एक फैक्ट और आप याद रख सकते हैं कि एक्टिव ज्वालामुखी है या फिर डोरमेट है या फिर डेड है। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो माउंट एल्ब्रुस ये आपका अंटार्कटिका में है और ये एक्टिव ज्वालामुखी है। लांगिला और वागाना ये एक्टिव ज्वालामुखी है, पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। मेरापी ये आपका एक्टिव ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, ये काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले दिनों। ओजोस डेल सलाडो ये एक्टिव ज्वालामुखी है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है। फिर है विसुवियस, ये इटली का ज्वालामुखी है और ये डोरमेट है। काकराताओ ये डोरमेट है, इंडोनेशिया का। नारकोंडम द्वीप ये आपका डोरमेट टाइप का ज्वालामुखी है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कोह सुल्तान ये आपका डेड ज्वालामुखी है, ईरान में है। चिम्बाराजो ये डेड है, इक्वाडोर में। एक कांकागुआ डेड ज्वालामुखी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पे। देवबंद ये आपका डेड ज्वालामुखी है, ईरान में। और माउंट पोपा ये आपका डेड ज्वालामुखी है, म्यांमार में। आगे है देखो, ये यूएसए में ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। तो यूएसए में कौन कौन से हैं? माउंट सस्ता, माउंट रेनियर, मोना लोआ, ये काफ़ी पूछा जाता है, हवाई द्वीप में स्थित है। इसके अलावा कटमई है, ये आपका अलास्का में है। तो ये आपके यूएसए के प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, इनको आपको याद रखना है। आगे देखो, कुछ और ज्वालामुखी हैं, उससे संबंधित देश हैं। पोपो कैपिटल ये आपका मैक्सिको में स्थित है। हैकला एवं लाकी ये आपका आइसलैंड में। इजाफ जाला जोकुल ये आइसलैंड में है। माउंट ताल ये आपका फिलीपींस में है। कोटोमपैक्सी ये आपका इक्वाडोर में है। मेयाना ये आपका ज्वालामुखी फिलीपींस में है। इस्तांबुली ये भूमध्य सागर में। फ्यूजियामा ये जापान में है। और माउंट पिनाटुबो ये आपका फिलीपींस में है। अब देखेंगे, देखो ये है गर्म महासागरीय जलधाराएं। तो 2 प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक होती हैं गर्म महासागरीय जलधाराएं और एक ठंडी महासागरीय जलधाराएं। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? जैसे अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में। तो इनमें आपको याद रखना है, ये आपकी गर्म वाली हैं। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वे की धारा, कैरिबियन धारा, एंटीलीज, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, ब्राजील की धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये सारी आपकी कहाँ पे हैं? अटलांटिक महासागर में। और ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। आगे देखो, इसमें एक और भी है गिनी तट, ये भी आपका अटलांटिक की है और गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा, क्यूरोसियो की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, एल नीनो की धारा, केल्विन धारा, ये सारी आपकी पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। इसके अलावा मोजाम्बिक की धारा और मेडागास्कर, ये आपकी हिंद महासागर की धाराएं हैं, इंडियन ओशन की। और ये भी आपकी गर्म जलधाराएं हैं। अब ठंडी देखेंगे। देखो, गर्म जलधाराएं ज़्यादा है, ठंडी जलधाराएं कम है। तो ठंडी वाली याद कर लोगे तो गर्म आपकी जो बचेंगी वो गर्म वाली जलधाराएं हो जाएंगी। लेब्राडोर की धारा ये आपका कनारी की, रेनन की, फाकलैंड की, वेगुला की, ये सारी आपकी ठंडी जलधाराएं। और ये कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर की ये सारी जलधाराएं हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म है LKRFV, ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर अपनी कोई अन्य ट्रिक बना सकते हो जो आपको इजी लगे। कैलिफोर्निया की धारा, ओयासियो की धारा, ओखास्टक की धारा, पेरू और हम्बोल्ट की धारा और ला नीनो की धारा, ये सारी जो ठंडी जलधाराएं हैं ये पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। तो इनका शॉर्ट फॉर्म है कोहल, KOOHL, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा खुद से भी ट्रिक बना सकते हो। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है ठंडी जलधारा, ये आपकी इंडियन ओशन में है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। केवल एक जलधारा है इंडियन ओशन की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है तो वो गर्म वाली है। ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये आपकी ठंडी जलधारा है। तो ये था आज का संजीवनी बूटी का छठा पार्ट। अगर आपको पसंद आया होगा
तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।